ओम शांति। तो हम आज अपनी योग की यात्रा को और आगे लेके जाएंगे थोड़ा। देखिए, आज के ही मुरली में बाबा ने कहा है कि आप याद की यात्रा के राही हो, तो आपको अथक होकर निरंतर याद की यात्रा में रहना है। देखिए, दुनिया की आत्माएं तो तीर्थ यात्राएं करने के लिए कितनी भटक रही है, कितनी मेहनत कर रही है, लेकिन बाबा ने हमें कितनी सहज याद की यात्रा सिखलाई है। तो हम योग के द्वारा अनेक तीर्थ यात्राएं भी कर सकते हैं। बाबा ने कहा है हमें कि कैसे आपको तीर्थ यात्राएं करनी है। बाबा कहते हैं कि आबू ये सबसे बड़ा तीर्थ है, तो हम घर बैठे ही आबू इस तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं। तो लास्ट मंडे हमने देखा था कि कैसे हम मधुबन में जो चार धाम है उनकी यात्रा कर सकते हैं। बाबा ने हमें वो भी सिखाया है। फिर हम कभी सिर्फ शांति स्तंभ की परिक्रमा कर सकते हैं। तो शांति स्तंभ अर्थात टावर ऑफ पीस, उसमें चार स्तंभ है। टावर ऑफ पीस के साथ साथ टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ माइट और टावर ऑफ प्यूरिटी। तो हम फरिश्ता बनकर मधुबन पहुंच जाए और फरिश्ता बन शांति स्तंभ की परिक्रमा करें। शांति स्तंभ से शांति, शक्ति और प्यूरिटी के वाइब्रेशंस प्राप्त करें और स्वयं को शक्तिशाली बनाए और स्वयं हम खुद स्तंभ बन जाए। अर्थात हमारी स्थिति ऐसी बन जाए कि हम साक्षात टावर ऑफ पीस बन जाए, टावर ऑफ प्यूरिटी बन जाए, टावर ऑफ माइट बन जाए, टावर ऑफ नॉलेज बन जाए। तो हम इस तरह भी शांति स्तंभ की परिक्रमा कर सकते हैं। और फिर बाबा जो कहते हैं कि आबू महान तीर्थ है, तो उसका अर्थ ये भी है कि जैसे एक तो जो आबू शहर है उसमें एक तो मधुबन है, बाबा का घर, हमारा घर, जहां हम सभी तपस्वी ब्राह्मण आत्माएं रहते हैं, जो साक्षात चैतन्य होनहार देवता है। और फिर अपने ही यादगार ये आबू शहर में बने हुए हैं। तो देखिए, आज की मुरली में भी बाबा ने देलवाड़े मंदिर का जिक्र किया है। तो बाबा कहते हैं कि आप एक दिन जो आबू के विभिन्न स्थान है आबू शहर के, वहां की हम यात्रा कर सकते हैं। तो जो देलवाड़ा मंदिर है, वहां पर तपस्वियों को तपस्या करते हुए दिखाया है नीचे, और ऊपर स्वर्ग का दृश्य बनाया है। तो ये भी हमारा ही यादगार है। और कैसे हम संगम युग पर योग तपस्या करते हैं और भविष्य में स्वर्ग के देवता बनते हैं। फिर है अधर देवी मंदिर, जहां देवी के साथ एक बच्चा दिखाया है, देवी के गोद में एक बच्चा दिखाया है। तो ये भी हमारे ही यादगार है कि कैसे हम इस संगम युग पर प्रवृत्ति में रहकर संपूर्ण पवित्र बनकर स्वर्ग के देवता बनते हैं। फिर है गोमुख, जहां गाय का मुख का एक स्ट्रक्चर है और वहां से निरंतर शुद्ध निर्मल जल बहता रहता है। तो जैसे ब्रह्मा मुख द्वारा निरंतर शिव की ज्ञान गंगा इस संगम युग पर बहती रहती है, तो ये भी उसका ही यादगार है।
फिर है अचलगढ़, अचल अर्थात एकदम स्थिर। तो ये भी हमारे अचल अडोल स्थिति का यादगार है। फिर है गुरु शिखर, जो माउंट आबू का सबसे टॉप पॉइंट है, सबसे ऊंचा स्थान है। तो ये भी हमारे सबसे ऊंची स्थिति का यादगार है, हमारी हाईएस्ट स्टेज का यादगार है। तो हम घर बैठे ही एक दिन जो आबू तीर्थ है और जो हमारे स्थूल जड़ यादगार बने हुए हैं, हम उनका चक्र लगा सकते हैं। फिर हम और भी अनेक तीर्थ यात्राएं घर बैठे कर सकते हैं। देखिए, भारत भर में या फिर आप कहो पूरी दुनिया में ही शिव के बहुत सारे मंदिर हैं। भारत देश में तो 12 ज्योतिर्लिंग जो कहे जाते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो हम एक दिन उनकी भी यात्रा कर सकते हैं कि मन बुद्धि से उन शिव मंदिरों में पहुंच जाए और फिर वहां पर हम शिवलिंग के साथ में शालिग्राम के रूप में स्थित हो जाए और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करे, सबको सुख शांति का वरदान दे। हम वहां पर आने वाले भक्तों को शिव संदेश भी दे सकते हैं कि कैसे अब इस धरा पर स्वयं शिव भगवान अवतरित हो गए हैं। आप जिन्हें इतने सालों से युगों से ढूंढ रहे थे, वो स्वयं अब आ गए हैं। तो आप उनसे वर्षा प्राप्त कर लो। फिर देखिए, पूरी दुनिया में, खासकर भारत में, देवियों के भी मंदिर बने हुए हैं। तो ये भी मम्मा की या फिर हम सभी की यादगारें हैं। तो दुर्गा मंदिर है, जगदम्बा मंदिर है, श्री लक्ष्मी मंदिर है, श्री काली मंदिर है। तो ऐसे अनेक देवियों के मंदिर बने हुए हैं। तो हम जो शिव शक्तियां है बाप की, तो ये हमारी ही यादगारें हैं। तो हम एक दिन इन मंदिरों का भी चक्र लगा सकते हैं। तो मन बुद्धि द्वारा हम वहां पहुंच जाए और जो भी भक्त आए हैं, वहां तो भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तो जो भी भक्त आए, तो उन्हें हम शक्तियों का वरदान दे, शिव शक्ति बनकर हम शक्तियों का वरदान दे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो हम इस तरह से अनेक तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं। तो आप जहां रहते हैं, वहां तो बहुत सारे चर्चेस भी है और वहां पर देखिए अनेक आत्माओं का अब संदेश देना भी बाकी है। बहुत सारी आत्माओं का भी बाबा का जो सत्य परिचय है, वो नहीं मिला है। तो आप एक दिन चर्च की यात्राएं करें, मन बुद्धि से वहां पहुंचकर उन आत्माओं को सत्य शिव परमात्मा का, ट्रू गॉड फादर का परिचय दे। ऐसे भी हम मनसा सेवा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम वाचा से सेवा नहीं कर पाते, हर एक को संदेश नहीं दे पाते हैं। तो हम इस तरह भी अनेक आत्माओं को संदेश दे सकते हैं। फिर देखिए, आजकल लोगों को सारी दुनिया में घूमना, अनेक अनेक देश देखना, अनेक शहर देखना, अनेक स्थान देखना, ये अच्छा लगता है। तो हमें भी जो देश अच्छा लगता है, जो शहर अच्छा लगता है, जो स्थान, जो स्पॉट अच्छा लगता है, वहां हम पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर पेरिस अच्छा लगता है, तो आप मन बुद्धि से पेरिस पहुंच जाए और फिर एफएल टावर के ऊपर स्थित होकर शांति दूत बनकर हम उस शहर के सर्व आत्माओं को देखें, पूरे शहर को देखें
और सभी को शांति के वाइब्रेशंस दे, सुख, शांति, आनंद के वाइब्रेशंस दे। तो इस तरह से हम अपने योग को इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव बना सकते हैं। ये जो विधियां है, ये सब एक्चुअली बाबा ने ही बताई हुई है। तो ये हमें सब पता है, लेकिन हम इसे प्रैक्टिस में भी लाना है धीरे धीरे। जैसे हम प्रैक्टिस में लाएंगे तो हमारी निरंतर योग युक्त अवस्था बनती जाएगी। फिर देखिए, अगर हमें योग का चार्ट बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा? क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने कहा है, देखिए कि आपको 8 घंटा याद करना है। तो बाबा हमें बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि कैसे आप 8 घंटा याद के लिए निकाल सकते हो। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए, अर्थात हम जो भी प्रवृत्ति के लौकिक कार्य करते हैं, है ना, हम वर्क करते हैं उसके लिए। और फिर 8 घंटा रेस्ट, तो उसमें नींद और खाना पीना आदि सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो 8 घंटा उसके लिए। और फिर 8 घंटा हम बाबा की याद के लिए निकाल सकते हैं। तो 8 घंटा ये रोज निकालना क्या संभव है? देखिए, साक्षात सर्वशक्तिवान भगवान कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये संभव है। और ब्राह्मणों की डिक्शनरी में तो असंभव बात कोई होती नहीं। तो हम एम रखें कि हमें कैसे 8 घंटा याद के चार्ट को ले जाना है। देखिए, आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि ये आपकी जो स्टेज है याद की, ये लास्ट में होगी, अंतिम समय पर होगी। लेकिन हम अभी आसार देख रहे हैं कि अंतिम समय बहुत निकट है। और इस दुनिया का, इस सृष्टि का अंतिम समय ये कभी भी हो, लेकिन हमारा खुद का क्या हमें अंतिम समय पता है? नहीं। तो हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर हम बाबा को निरंतर याद करते रहे। बाबा कहते हैं, अंतमति सो गति, अर्थात आपकी जो लास्ट टाइम होगा आपका, उस समय अगर बाबा की याद अगर आपके मन में है, तो आपकी गति अच्छी होगी। तो हमें निरंतर योग युक्त रहना है और टारगेट रखना है कि अपना जो योग का चार्ट है वो 8 घंटे तक पहुंच सके। देखिए, शुरुआत में हम ऐसे भी रख सकते हैं कि पहले 4 घंटा हम रखें और फिर धीरे धीरे उसे 8 घंटे तक लेके जाए। तो अगर हमें 8 घंटा योग युक्त रहना है, बाबा की याद में रहना है, तो कुछ समय तो हम बैठकर योग करते हैं। तो हम हर एक जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो तो बैठकर योग करते ही है। अब देखिए, अमृत वेला जो 4 to 4:45 जो अपना टाइम है अमृत वेले का, वो, और जिन्हें पॉसिबल है वो 3:30 to 5 o'clock या फिर 4:45, ऐसे हम योग कर सकते हैं, जो आप करते भी होंगे। और फिर बैठकर योग हम नुमा शाम के वक्त भी करते हैं। बाबा कहते हैं कि जितना महत्व अमृत वेले का है, तो उतना ही नुमा शाम का भी है। वो समय भी योग के लिए बहुत अच्छा होता है। शास्त्रों में गायन है कि देवी देवताएं नुमा शाम के समय पूरे विश्व भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो वो भी हमारा ही गायन है कि हम ब्राह्मण आत्माएं कैसे अपने अंतवाहक शरीर द्वारा अपने फरिश्ता रूप में पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। तो नुमा शाम का समय हम खास करके ये मनसा सेवा के लिए रखें, विश्व सेवा के लिए रखें। तो नुमा शाम में एक तो बाबा ने जो बताया है 6:30 to 7:30, या फिर जिन्हें पॉसिबल नहीं है
उन्हें 7 to 7:30 एटलीस्ट, इतना हमें नुमा शाम का योग तो करना ही है। फिर हम बैठकर योग सोने से पूर्व एक तो बाबा के कमरे में या फिर अपने ही बेडरूम में गुड नाइट मेडिटेशन कर सकते हैं। तो 15 मिनट के लिए हम उस वक्त भी योग कर सकते हैं बैठकर। तो इस तरह सब कुछ मिलाकर हम देखें तो हम बहुत स्ट्रेच भी ना करें, एकदम इजी भी करें, तो भी हमारा 2 से 3 घंटा ये योग हो जाता है बैठकर। फिर अगर हमें 8 घंटे तक इस चार्ट को लेके जाना है, तो फिर जो भी हम चलते फिरते कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उस दौरान हम अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो लाइफस्टाइल है, उसमें हम उसे ब्लेंड कर ले। योग को और कर्म को हम अलग ना रखें। आपका जो डेली रूटीन है, उसमें उसे ब्लेंड कर ले, तो आपको बहुत इजी होगा और धीरे धीरे फिर हमारा योग का चार्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे हम अमृत वेले उठते हैं, तो हम बेड पर ही गुड मॉर्निंग बाबा को तो करते ही है। फिर हम अमृत वेले रेडी होते हैं, तो हम ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, तो उस समय भी हम योग युक्त रह सकते हैं। बुद्धि की लिंक जो है बाबा से जुटी हुई हो। इसके लिए एक सिंपल प्रैक्टिस ये भी है कि हम जिस विषय पर अमृत वेला करने वाले हैं, जो स्वमान हम लेने वाले हैं उस दिन, जो वरदान हम बाबा से लेने वाले हैं, जिस योग की स्थिति में हम स्थित होने वाले हैं अमृत वेले के समय, उसका मनन हम ब्रश करते समय, स्नान करते समय शुरू कर दे, तो आपका बुद्धि योग बाबा से ऑलरेडी जुट जाएगा। फिर आपका अमृत वेला पावरफुल होगा। बाबा के साथ जुटना आपको इजी हो जाएगा। तो सैटरडे को बाबा ने साकारवाणी में कहा है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उठते बैठते स्नान करते भी आप बाबा की याद कर सकते हैं। अब ये परसों ही कहा है। जो लास्ट 3 डेज की अव्यक्त वाणियां हैं, वो योग के ऊपर ही है ना। सैटरडे की साकार वाणी, कल की अव्यक्त वाणी, और फिर आज की भी। आज की साकार वाणी देखें तो आज भी कैसे योग करना है, उसके ऊपर ही है सब कुछ। तो हम फिर बाद में अमृत वेला करते हैं योग। तो हम अमृत वेले के पहले, जैसे मैंने कहा आपको, कि ब्रश करते समय, स्नान करते समय हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्नान करते समय हम और भी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिंपल प्रैक्टिस, कि बाबा का कोई भी गीत हो, हमें 2-3 लाइन ही आती हो, बहुत प्यार भरा गीत हो, तो हम मन ही मन उसे गुनगुना सकते हैं। तब भी आपकी योग युक्त अवस्था रह सकती है। फिर है अमृत वेला। तो अमृत वेला तो हम बैठकर योग करते ही है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक तो 4 बजे उठे या फिर 3:30 बजे आप उठ सकते हैं। बाबा कभी कभी कहते हैं कि आपको 2 बजे उठकर योग करना है, लेकिन कल की अव्यक्तवाणी देखिए, बाबा ने क्या कहा है कि आपके शरीर को रेस्ट देना भी जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपको कहे कि आपको तीव्र पुरुषार्थ करना है, अंतिम समय की वेला है, तो आप कल से ही 2 बजे उठने लग जाओ, तो शायद आपका शरीर साथ ना दे, क्योंकि बहुत सालों से आपको ये प्रैक्टिस नहीं है। तो एज अ डॉक्टर भी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा स्लोली उसे बढ़ा सकते हैं टाइमिंग योग का। तो अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं, तो आप 3:30 बजे आप शुरू करें उठना। एकदम अगर 2 बजे आप उठेंगे तो आप फ्रेश नहीं रहेंगे। अगर फ्रेश नहीं है आपका तन और मन, तो फिर भले आप बैठे हैं 2 बजे उठे हैं, लेकिन जो इफेक्टिव योग है वो आपका नहीं हो पाएगा और आप फ्रेश नहीं रहेंगे। तो हम धीरे 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 उसको बढ़ाएं।
लेकिन हम अगर बहुत स्ट्रेच नहीं भी करते योग की टाइमिंग को, तो भी हमारा इजीली 8 घंटा योग हो सकता है। फिर हम अमृतेल के बाद का जो समय है, अब बहुत सारे भाई बहनें हैं, वो पूछते हैं कि क्या हम अमृत वेले के बाद में सो सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस भी मैं कहूंगा नहीं, आपको इस समय पर सोना नहीं है। क्योंकि देखिए, बाबा ने अमृत वेले का समय क्यों हमें बोला है? क्योंकि हमारा मन और बॉडी है ना, माइंड और बॉडी दोनों, तन मन दोनों फ्रेश रहते हैं, एक्टिवेटेड रहते हैं। तो अगर हम ऐसे समय पर सोएंगे, तो फिर हमारी बॉडी की जो हेल्थ है, शारीरिक हेल्थ है, वो ठीक नहीं रहेगी। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन जो है ना, आपकी शारीरिक हेल्थ अच्छे रखने के लिए कीजिए। आप अमृत वेले के बाद में, मुरली के पहले जो भी समय आपको मिलता है, वो आप किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करें उस समय पर। तो सबसे अच्छा, इजी और बेस्ट जो हर कोई कर सकता है, वो तो है वॉकिंग। तो हम उस समय 1 घंटा, 45 मिनट्स टू 1 आवर हम वॉकिंग कर सकते हैं। और हर एक ब्राह्मण आत्मा ने ये जरूर करनी ही है। क्योंकि देखिए, बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। अगर अपना शरीर बीमार है, कहाँ पेन है, बीमारी है, तो क्या योग लगेगा बाबा से? नहीं। हमारा माइंड जो है वहां डाइवर्ट होगा, तो बाबा से कनेक्शन, बाबा से लिंक जुट नहीं पाएगी। तो इसके लिए हमें इस शरीर को, जो संगम युगी हमारा जो रथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तपस्या करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए। तो इसे भी हमें फिट रखना है। तो वॉकिंग करते समय आप योग युक्त रह सकते हैं। तो एक तो बहुत ही साइलेंस में हम वॉक करें, और फिर हम वॉक करते समय कोई अच्छी कमेंट्री सुन सकते हैं, बाबा का कोई अच्छा गीत सुन सकते हैं, हम मुरली सुन सकते हैं, और मुरली के पॉइंट्स पर हम मनन भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ये प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं, तो वॉकिंग के दौरान भी आपको ये नहीं लगेगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हमारे दोनों काम हो रहे हैं, तो तन के और मन के भी। और 1 घंटे तक हम योग युक्त रह सकते हैं। तो वॉकिंग करते समय आसपास अगर कोई आत्माएं वॉक कर रही है, तो उन्हें हम शांति, शक्ति, प्रेम और आनंद के वाइब्रेशंस भी दे सकते हैं। तो देखिए, हमारी वॉकिंग भी कितनी फ्रूटफुल हो जाएगी। हमारी बॉडी तो हेल्दी रहेगी ही, लेकिन हम निरंतर योग युक्त भी रहेंगे। और फिर बाद में जब हम क्लास के लिए जाते हैं, तो अपना फरिश्ता ड्रेस पहने, और जहां से हम जा रहे हैं उस एरिया को हम शांति के वाइब्रेशंस, सुख के वाइब्रेशंस, आनंद के वाइब्रेशंस देकर जाएं। हम रोज अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके बारे में भी। फिर हम जब क्लास में पहुंचते हैं, तो क्लास में तो कुछ समय हम बैठकर योग करते ही है, और फिर हम मुरली सुनते हैं। दीदी हमें मुरली सुनाते हैं, तो हम मुरली भी योग युक्त होकर सुने। बाबा ने हमें इसकी भी विधि बताई है कि कैसे हमें मुरली सुननी है। अगर बाबा हमें निराकार स्थिति के बारे में बता रहे हैं, बिंदी के बारे में, आत्मा के बारे में बता रहे हैं, तो हम भी बिंदी बन जाए, निराकार स्थिति में स्थित हो जाए, बिंदु बन सुप्रीम बिंदु बाबा से हम मुरली सुने। ऐसा हम अनुभव कर सकते हैं मुरली सुनते समय। फिर जब परमधाम की बात आती है, बाबा हमें परमधाम के बारे में बता रहे हैं, तो हम बिंदु बनकर परमधाम पहुंच जाए, और परम अपनी बुद्धि द्वारा हम परमधाम पहुंच जाए, और परमधाम में स्थित होकर हम निराकारी बनकर हम मुरली सुने।
फिर जब बाबा फरिश्तों के बारे में बताते हैं, सूक्ष्म वतन के बारे में बताते हैं, तो हम अपना आकारी शरीर धारण कर ले, देहभान को भूलकर हम फरिश्ता बन जाए और मैं फरिश्ता, फरिश्तों के शहंशाह बाप दादा से मुरली सुन रहा हूं, ऐसा अनुभव करें। फिर जब मुरली में स्वर्ग की बात आती है, बाबा हमें स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं, तो स्वर्ग का चित्र सामने लाए, बुद्धि द्वारा स्वर्ग में पहुंच जाए और फिर मुरली सुने। तो देखिए, आपका जो योग है बहुत ही मजेदार भी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और आप 1 घंटा जो मुरली सुनते हैं पूरी तरह आप योग युक्त रहेंगे। तो इस तरह से हम मुरली सुनते समय भी योग युक्त रह सकते हैं। फिर जब हम सेंटर से घर आते हैं वापस, तो हम कुछ घर के काम करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो हम भोजन भी बाबा की याद में ही बनाए, तो आप तो सब बनाते ही रहेंगे, लेकिन अगर हम एक तो साइलेंस में बनाए भोजन बाबा की याद में, ना, एक तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ समय, या फिर हम जैसे मैंने कहा वॉकिंग करते समय करते हैं वैसे कोई कमेंट्री लगाए, बाबा का गीत लगाए, बाबा की याद में मगन होकर हम भोजन बनाए कि बाबा भंडारा भी आपका, मैं भी आपकी, भोजन भी आपके लिए बना रही हूँ, बना रहा हूँ। भोजन जो बनाते हैं उस समय हम ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो अच्छे अच्छे क्लासेस है वो हम प्ले कर सकते हैं। फिर हम भोजन के बाद में जब भोग लगाते हैं, तो हम तो बाबा के पास पहुंच ही जाते हैं, तो हमारा तो वो बैठकर योग हो ही जाता है। फिर भोजन भोग लगाने के बाद में जब हम भोजन करते हैं, तो बाबा को साथ बिठाकर हम भोजन करें कि बाबा मैं आपके साथ बैठकर भोजन कर रहा हूं, आप ही मुझे खिला रहे हो, ऐसा अनुभव करें। और आपके घर में अगर सब ज्ञान में चलते हैं, तो हम एक प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं कि कोई भी योग के ऊपर जो क्लास है, जो भी वरिष्ठ भाई है बहनें हैं उनकी क्लास है, तो हम वो क्लास भी सुन सकते हैं। तो उसके 2 फायदे होंगे। एक तो डाइनिंग टेबल पर व्यर्थ बातें नहीं होगी, इधर उधर की बातें नहीं होगी, और हम एकाग्रता के साथ में वो क्लास सुनेंगे। वो क्लास भी योग के ऊपर ही है ना। हर 2-4 सेंटेंस के बाद में उसमें अपने बाबा आता है, तो हमारी योग युक्त अवस्था हो जाएगी भोजन करते समय भी। फिर भोजन के बाद में हम अपने जो कर्म क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, वहां जाते हैं। तो हम ट्रैवल करते हैं पहले तो ट्रैवलिंग के दौरान भी जो प्रैक्टिसेस हमने वॉकिंग करते हुए की है, वैसी प्रैक्टिसेस हम ट्रैवल के दौरान भी कर सकते हैं। और फिर हम जब अपने वर्क प्लेस पर पहुंचते हैं, तो ऐसा अनुभव करें कि बाबा मुझसे करा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। देखिए, कल की जो अव्यक्तवाणी है उसमें बाबा ने इसके बारे में बताया है कि बाबा करावनहार है। तो जो भी आपका कार्य है, आपको अगर बोझ लग भी रहा है, क्योंकि हम बोलते हैं कि वर्कलोड, अर्थात हमें बोझ लगता है, हो तो जो बोझ है आपका काम का वो बाबा को सौंप दे। तो बाबा के लिए तो बोझ नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं बाबा के लिए तो हर चीज हुई पड़ी है, तो आप हल्के रहेंगे। आप सिर्फ एक ड्रामा के खेल को खेलिए और ड्रामा के खेल का आनंद लीजिए। तो इस तरह हम कर्म क्षेत्र पर भी निरंतर बाबा की याद में रह सकते हैं। आपकी जो लिंक है मन बुद्धि की हमेशा बाबा से जुटी हो। फिर जब हम घर आते हैं वापस, तो रात्रि को सोने से पहले जैसे मैंने कहा आपको कि हम कुछ समय तक बैठकर योग करें, 15 मिनट तक एटलीस्ट हम गुड मेडिटेशन करें। तो इस तरह हम 8 घंटे तक
योग के चार्ट को लेके जा सकते हैं। बहुत उसमें हम खींचातान ना भी करें तो भी कंफर्टेबली हम 8 घंटे तक योग के चार्ट को लेके जा सकते हैं। लेकिन अ, होता ऐसे है कि जैसे हम कर्म करते हैं, तो शुरुआत में तो हमें बाबा की याद रहती है, लेकिन जैसे ही हम कर्म में व्यस्त हो जाते हैं, तो हम बाबा को भूल जाते हैं। बाबा की याद जो है, बाबा की स्मृति जो है, अपनी बुद्धि से चली जाती है। तो हमें फिर से उसे याद दिलानी है ना? खुद को हमें फिर से याद दिलाना है कि कैसे हमें बाबा की निरंतर स्मृति में रहना है। खुद को बीच-बीच में हमें मोटिवेट करना है बाबा की याद करने के लिए। तो देखिए, इस तरह से अगर हम योग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं और 8 घंटे तक चार्ट को बढ़ाते हैं, तो हमारी निरंतर योग युक्त अवस्था बन जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की हमें जरूरत है, क्योंकि ये तो हमने प्रैक्टिसेस देखी कि कैसे हम योग कर सकते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि की लिंक जो है, वो बाबा से निरंतर जुटी रहे, इसके लिए हमें तीव्र इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। स्ट्रॉन्ग विल पावर की आवश्यकता है। हमें हमेशा एक बाबा की ही धुन लगी रहे, बाबा की लगन में हम सदा मगन रहे। देखिए, अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है, तो उसे डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप उठ सकते हो, आप चल सकते हो, आप अच्छे हो सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर उस पेशेंट की विल पावर नहीं है, उस पेशेंट की खुद की इच्छा शक्ति नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं उठ सकता हूं, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं। और वैसा ही दूसरा पेशेंट, उसे अगर कहा जाए और उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो वो सब कुछ कर सकता है। इस तरह बाबा भी हमें हमेशा बताते हैं कि हमें निरंतर योग युक्त रहना है, आपको ऐसी याद करनी है। लेकिन अगर हमारी विल पावर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, तो हम निरंतर योग युक्त नहीं रह सकते। तो पहली बात तो है कि तीव्र इच्छा शक्ति चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। साथ साथ बाबा ये भी कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि ये निरंतर याद की यात्रा है। तो फिर होता ऐसे है कि हम शुरू तो करते हैं, हम एक संकल्प लेते हैं कि हाँ, मुझे 4 घंटा याद करना है, मुझे 8 घंटा याद करना है, मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है। लेकिन कुछ समय के बाद में जो तीव्रता है उसकी, हमारे संकल्प की, वो धीरे धीरे कम होती है। तो उसके लिए हमें दृढ़ता चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए हमें, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो मेरे साथी है, मेरे साथ रहने वाले हैं, वो अमृत वेले उठे ना उठे, वो नुमा शाम का योग करे ना करे, मुझे करना है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे निरंतर योग युक्त रहना ही है। तो ऐसा हमें दृढ़ निश्चय चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए अपने मन में। फिर है बाबा के प्रति हमारा जिगरी प्यार हो, दिल का प्यार हो। देखिए, हमारा सबका बाबा के प्रति प्यार तो है ही, इसके लिए तो हम बाबा के बने हैं। लेकिन देखिए, अगर कोई बच्चा अपनी माँ को कहता है कि माँ, मुझे आपसे बहुत प्यार है, लेकिन वो बच्चा उस माँ की बात नहीं मानता है, जो माँ ने कहा है वो नहीं करता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उस बच्चे का अपनी माँ के प्रति बहुत प्यार है? नहीं। तो वैसे ही हमारा भी है। तो बाबा के प्रति प्यार अर्थात बाबा की मुरली के प्रति प्यार। क्या हम रोज की मुरली
उतनी लगन से पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम मुरली एक बार सुनते हैं क्लास में, तो वो अलग ग्रहण होती है। दीदी हमें एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें अच्छी वो ग्रहण होती है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं खुद, तो अलग से और ग्रहण होती है। और एक बार पढ़ेंगे, तो आपसे वो आपको अलग और वो ग्रहण होगी। तो देखिए, अगर आप जितना मुरली में इंटरेस्ट आपका बढ़ाएंगे, उतना आपको मजा आएगा ज्ञान योग में। और ये जो आपका ईश्वरीय जन्म है अपना, उसमें हमें बहुत आनंद आएगा अगर हम मुरली पढ़ते भी है खुद तो। और आपको वो धीरे धीरे ग्रहण होती जाएगी। तो हमें मुरली तो कभी मिस करनी ही नहीं है, लेकिन जहां हो सके और जिन्हें पॉसिबल है, उन्हें खुद होके मुरली एटलीस्ट एक बार पढ़नी है। तो देखिए, आपके जो ज्ञान का विषय है, उसमें भी आपकी ग्रोथ होगी और आपका इंटरेस्ट जो है वो बना रहेगा। और जैसे हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, तो धीरे 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 बहुत ही मजा आने लगता है। आप खुद ये अनुभव करते भी रहेंगे। तो फिर नेक्स्ट है कि बाबा से प्यार, अर्थात बाबा के श्रीमत से प्यार, ईश्वरीय मर्यादाओं से प्यार। तो हमें बाबा की हर श्रीमत फॉलो करनी है। देखिए, अगर हमारे हमसे कोई श्रीमत का उल्लंघन होता है, तो श्रीमत मीन्स ये जो बाबा है ना, सर्वशक्तिवान बाप है, उसकी श्रीमत है। तो उसका अगर उल्लंघन होता है, तो हम बाबा से दूर जाते हैं। तो हमें बाबा ने मन वचन कर्म और चारों सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा, इन सभी के बारे में श्रीमत दी हुई है। तो हम उन्हें फॉलो करने की कोशिश करें, उसका उल्लंघन ना हो श्रीमत का, ये हमेशा ध्यान रहे हमारा। तो जैसे हम श्रीमत पर चलते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा बल मिलता है बाबा से। और फिर जो ईश्वरीय मर्यादाएं है, जो लकीर बाबा ने हमें खींच के दी है, उसके हम बाहर न जाए। उसके बाहर गए, तो फिर हम बाबा से दूर होंगे। जैसे सीता ने जो लक्ष्मण रेखा है, लकीर को उसने उल्लंघन किया, तो राम से दूर चली गई बहुत समय तक। वैसे ही हम अगर ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, कोई भी छोटी मोटी भी, तो भी हम बाबा से दूर जाते हैं। इसके लिए हम ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करें। तो एक बात ये भी है कि बाबा से प्यार, अर्थात बाबा के बच्चों से प्यार, अर्थात ब्राह्मण परिवार से प्यार, सभी आत्माओं से प्यार। तो हमारे जो संबंध है हर एक के साथ में, वो प्रेम पूर्ण हो, हर एक से अलौकिक स्नेह हो, किसी से भी हमारा टकराव ना हो। अगर टकराव होता है, तो उस आत्मा की स्मृति हमें रहती है और बाबा की फिर विस्मृति हो जाती है। क्योंकि हमारा ध्यान जो है, उसका जो संस्कार है उस आत्मा का, उस पर रहता है हमेशा। तो बाबा तो फिर हमें याद नहीं आएगा, है ना। कोई भी एक ही कनेक्शन रहेगा ना, एक तो वो रहेगा, एक तो बाबा रहेगा। इसके लिए किसी से भी टकराव ना हो, चाहे उस आत्मा के संस्कार कैसे भी हो, लेकिन हमें उसे साक्षी होकर देखना है। उस आत्मा को नहीं देखना है, उस आत्मा के रोल को देखना है कि इस ड्रामा में उस आत्मा का यही रोल है। और साक्षी होकर उसे बस शुभ भावना के वाइब्रेशंस देने हैं। तो हमारा किसी से फिर टकराव नहीं होगा, हर एक के साथ हमारा प्यार होगा। तो बाबा से प्यार अर्थात परिवार से भी प्यार। और फिर है संतुष्टता। हम सदा पूर्णतः संतुष्ट रहे, स्वयं से, परिवार से और ड्रामा से।
हमें पूर्णतः संतुष्ट रहना है। तो अगर कुछ चाहिए हमें कोई वस्तु, तो इच्छा तो होगी ना, पहले संकल्प तो आएगा। इच्छा माना संकल्प, तो संकल्प करना जरूरी है, लेकिन हम उसमें अटके नहीं। कोई वस्तु हमें मिले या ना मिले, स्थिति सेम, संतुष्ट। अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, उस वस्तु में अटके हैं, तो फिर बाबा से अपनी लिंक जो है वो टूट जाएगी, हमारा बुद्धि योग उस वस्तु से लगेगा। अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार हमें ठीक नहीं लगता, हम किसी व्यक्ति के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, तो जो हमारी लिंक है, बुद्धि की लिंक जो है वो बाबा से नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी बुद्धि उस व्यक्ति की तरफ जाएगी। तो उस व्यक्ति के व्यवहार से भी संतुष्ट, जो है जैसा है संतुष्ट, उसका रोल है। और फिर जो भी सीन आ रही है ड्रामा में, उससे भी संतुष्ट, क्योंकि ड्रामा इज परफेक्ट एंड एक्यूरेट। तो हम एक एक्टर है, तो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो हमारे हाथ में क्या है? साक्षी होकर देखना, ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना, और हर सीन से संतुष्ट रहना। जो भी बातें सामने आती है, संतुष्ट रहना। बाबा कहते हैं संतुष्टता ही संपूर्णता की लिटमस टेस्ट है। क्योंकि हम पुरुषार्थ जो कर रहे हैं, जो हम योग कर रहे हैं इतना, वो किसके लिए कर रहे हैं? हम संपूर्ण बनने के लिए कर रहे हैं। तो कैसे हम समझे कि हम संपूर्णता के एकदम करीब है, हम संपूर्ण बन चुके हैं? अगर संपूर्ण बन चुके हैं तो हम यहां नहीं रहेंगे, लेकिन हम कितने करीब आ चुके हैं? तो संतुष्टता ही संपूर्णता की एक लिटमस टेस्ट है, कि अगर आप स्वयं से संतुष्ट है, और औरों से संतुष्ट है, और सभी आपसे संतुष्ट है, तो आप संपूर्णता के एकदम करीब हो, आप ऑलमोस्ट संपूर्ण बन गए हो। तो हमें चेक करना है, क्या मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं? तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अगर हम इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं योग की, इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो हम निरंतर योगी निश्चित तौर पर बन ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो जैसे बहन जी ने कहा था कि हम आज 15 मिनट के लिए योग भी करेंगे, तो क्या हम कर सकते हैं बहन जी? हाँ जी भाई साहब। ओम शांति। इस देह को और देह की दुनिया को बुद्धि द्वारा भूलकर अपना दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र स्वयं पर एकाग्र करें। स्वयं को देखें। मस्तक के बीच चमकता हुआ मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। निराकार महाज्योति परमात्मा की मैं अति प्रिय संतान हूं। मैं सत्य तीर्थवासी हूं, परम धाम निवासी हूं।
परमधाम निवासी बाबा की याद में मगन होकर अब अनुभव करेंगे। याद की तीव्र लगन से मैंने बाबा को साकार वतन बुला लिया है। अब मैं बाबा के सम्मुख हूँ। बाबा से शक्तिशाली दृष्टि लेते हुए देहभान भूल कर मैं धारण कर लेता हूँ एक बहुत ही चमकीला लाइट का शरीर। अब अनुभव करेंगे मेरा हाथ बाबा के हाथों में है। और बाबा मुझे सत्य तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। मैं फरिश्ता बन बाबा के साथ उड़ते जा रहा हूँ इस व्यक्त दुनिया से बहुत दूर, अव्यक्त वतन की ओर। सूर्य चांद तारों को पार कर मैं पहुंच जाता हूं सूक्ष्म लोक में। अब बाबा मुझे सूक्ष्म लोक की सैर करा रहे हैं। बाबा की अंगुली पकड़कर इस फरिश्तों की दुनिया की रौनक को निहार रहा हूं। यह लाइट की दुनिया है। यहाँ सब कुछ लाइट का है। मैं और बाबा रूरिहान कर रहे हैं। मैं बाबा से कह रहा हूं, बाबा मैं सिर्फ आपका हूं। अब सर्व संबंध आपसे। दिल का स्नेह सिर्फ आपसे। सर्व प्राप्तियां सिर्फ आपसे। बाबा मुस्कुराते हुए मुझ फरिश्ते को अपनी गोद में ले लेते हैं। और मेरे सिर से प्यार से हाथ घुमाते हुए
बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुम तो हो ही बात के, और बाप तुम्हारा ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे बाबा मेरे सिर की मालिश कर रहे हैं। मैं बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अब कोई थकावट नहीं, तन मन एकदम रिलैक्स, एकदम फ्रेश और शक्तिशाली। अब वरदाता बाप दादा मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। मैं बाबा के वरदानों का स्वरूप बन जाता हूँ। निराकार स्थिति में स्थित होकर मैं बिंदु बनकर बाबा के साथ उड़ चलता हूँ सत्य तीर्थ धाम, परम धाम की ओर। बाबा के साथ मैं सत्य तीर्थ यात्रा पर हूँ। सूक्ष्म वतन से बाहर जाकर मैं पहुंच जाता हूँ सत्य तीर्थ धाम, परम धाम। मैं परम धाम में महाज्योति बाबा के साथ अपने निजी ज्योति स्वरूप में स्थित हूँ। मेरे इस स्वरूप में कितनी शांति है। चहु ओर फैले हुए सुनहरे लाल प्रकाश के बीच चमकता हुआ मैं एक तेजस्वी ज्योति बिंदु हूँ। और सामने है पवित्रता के सागर शिव बाबा। पवित्रता के सागर से उठती असंख्य पवित्रता की लहरें पूरे परम धाम में प्रवाहित हो रही है। चारों ओर पवित्रता का सागर लहरा रहा है। अनुभव करेंगे, मैं आत्मा पवित्रता के सागर में डुबकी लगा रहा हूं।
पवित्रता के सागर में जैसे पवित्रता का स्नान कर रहा हूँ, पवित्र स्नान कर रहा हूँ। पवित्रता के सागर में डुबकी लगाने से मेरे जन्म जन्मांतर के पाप धुल गए हैं। पवित्र स्नान करके मेरे पुराने संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। मैं शुद्ध, अति पवित्र बनते जा रहा हूँ। संपूर्ण पवित्र बन जाता हूँ। पवित्रता के सागर में पवित्र स्नान करने से मैं पुण्यात्मा बन जाता हूँ। अब संपूर्ण पवित्र बनकर, पुण्यात्मा बनकर मैं प्रस्थान करता हूँ पांच तत्वों की दुनिया की ओर। परम धाम से धीरे धीरे नीचे मैं फिर से विराजमान हो जाता हूँ मस्तक सिंहासन पर। इस स्मृति के साथ कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। मुझसे निकलते पवित्रता के वाइब्रेशंस वायुमंडल में चारों ओर फैल रहे हैं। ओम शांति।